तो वही हुआ जिसका हम जिक्र कर रहे थे। मौलाना फजल रहमान के मार्च के गिर्द बड़ी जमातों की सियासत ऐसे घूम रही है कि उन्होंने अपने पार्टी वर्कर्स को भी चकरा के रख दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जो बयान सामने आया है कल की मीटिंग के बाद, वो तजादात की एक बहुत बड़ी पोटली है। एक तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फरमाते हैं कि इस निकम्मी हुकूमत के ख़िलाफ़ जदोजहद का वक्त आ गया है। दूसरी तरफ हम मौलाना फजल रहमान को ये कहते हैं कि जदोजहद का कोई दरमियानी रास्ता निकालें, आपने मार्च नहीं करना। एक तरफ ये कहते हैं कि ये हुकूमत अवाम के वोटों से नहीं आई, दूसरी तरफ कहते हैं कि हम कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जो अवामी मैंडेट के ख़िलाफ़ जाए और जमहूरी रवायात के ख़िलाफ़ हो। एक तरफ ये कहते हैं कि ये फाशिस्ट हुकूमत है जिसने ऑपोजिशन लीडर्स को और पीपल्स पार्टी की क़यादत को उल्टा लटकाया हुआ है। दूसरी तरफ कहते हैं कि हम जो कानून और आइन की खिलाफ वर्जी होती हो जिन इक़दाम से, उनको हम नहीं अपनाएंगे। एक तरफ ये कहते हैं कि हमारी बड़ी लंबी रवायत है जदोजहद की और लॉन्ग मार्चेस की। दूसरी तरफ ये कहते हैं कि हमें जमहूरी तरीक़ों से मामलात को तय करना चाहिए। एक तरफ से कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब के मार्च के अंदर हम नहीं जा पाएंगे, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि अगर मुराद अली शाह को आपने जेल के अंदर डाला तो हम सड़कों पर ऐसा धरना देंगे कि मौलाना फजल रहमान का धरना भूल जाएंगे। तो पीपल्स पार्टी की जो मुसीबत है वो हमें समझ में आती है। उनका नरखरा इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के कंट्रोल में है, और जो ही वो आवाज़ निकालने की कोशिश करते हैं तो नरखरा जो है वो दबा दिया जाता है और आवाज़ वैसे निकलती है जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बयान की सूरत में सामने आई। नून लीग की तरफ आइए, एक बड़ी मीटिंग हुई, उसके अंदर जो अखबारात के अंदर खबरें छपी और फिर जो प्रेस टॉक हुई, उससे बड़ा वाज़ेह हो गया है कि नून लीग भी एक वास्ता दे रही है मौलाना फजल रहमान को। और वास्ता क्या है? वास्ता ये है कि अक्टूबर में ना करें, नवंबर में कर लें। अच्छा, आप ये सवाल उठा सकते हैं कि अक्टूबर और नवंबर के अंदर क्या बड़ा फ़र्क है? आप कह सकते हैं एक तो दो मुख्तलिफ महीने, एक अक्टूबर एक नवंबर है। दूसरा बड़ा फ़र्क क्या है? पर 30 दिन का फ़र्क है। 30 दिन की कंसेशन नून लीग क्यों मांग रही है? बड़ा सवाल ये है, 30 दिन के अंदर उनका क्या ख्याल है कि क्या ऐसा हो जाएगा कि मार्च या तो बामकसद हो जाएगा या उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने आगे पीछे पूछा लोगों से, दाएं बाएं तहकीक की। नवंबर के कैलेंडर के अंदर हमें कोई और अहम तारीख नज़र नहीं आई मां सिवाय एक तारीख के, और वो तारीख है मौजूदा आर्मी चीफ की एक्सटेंशन वाली फ़ेज़ का बाकायदा आगाज़ होना। 27 नवंबर को उनकी जो बाकायदा उनका टेन्योर है वो ख़त्म हो रहा है, और 27 नवंबर के बाद वो एक्सटेंशन वाले टेन्योर के अंदर जो हुकूमत से उन्होंने लिया है उसका आगाज़ हो जाएगा। बाज़ तज्ज़िया निगारों का जो नून लीग के करीब है उनका ख्याल ये है कि नून लीग के जो ज़ोमा हैं, जो समझते हैं कि डील या बातचीत या कॉम्प्रोमाइज़ या दरमियाना रास्ता निकालना चाहिए, उनका ख्याल है कि जब मौजूदा आर्मी चीफ अपने एक्सटेंशन वाले टेन्योर का बाकायदा आगाज़ कर रहे होंगे, ये उसके करीब तरीन होंगे, तो शायद उनका मिजाज जो है और इस्टेब्लिशमेंट का जो रवैया है उनके ज़ेर असर वो नून लीग की तरफ तब्दील हो जाए। और 30 दिनों के अंदर नून लीग के अंदर मौजूद जो बातचीत वाला ग्रुप है जो डोमिनेट करता है, उसका ये भी ख्याल है कि 3-4 चीज़ें हैं जिनसे पता चलेगा कि नून लीग की पॉलिटिकल स्पेस बढ़ रही है। उनका ख्याल है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरीम नवाज साहिबा बाहर आ जाएंगी, केसेस के हवाले से आपको ज़्यादा तवाज़न नज़र आएगा, और नून लीग के ख़िलाफ़ जो पकड़ धकड़ का माहौल है उसके अंदर भी कमी आएगी। ये पहले भी इस ट्रक की बत्ती के पीछे ये लोग भागते रहे हैं, लेकिन ट्रक के नीचे बार बार आते रहे हैं। ये समझते रहे हैं कि हमें कंसेशन मिलेगी, लेकिन होता यह था कि हर कंसेशन की बात के बाद एक दुर्रा पड़ता था और कोई ना कोई बंदा इनका जेल में डाल दिया जाता था। शहबाज शरीफ हो, हमजा शहबाज हो, मुकदमात के अंदर सख्ती, बयानात के अंदर सख्ती, राना सनाउल्लाह, मिफ्ता इस्माइल, खाकान अब्बासी, यू नेम इट, लंबी लाइन लगाई हुई है, और ये तमाम कंसेशन के दौरान ही होता रहा। अब लेकिन उनका ख्याल है कि चूँकि नवंबर के अंदर एक बड़ा वाक़या होने वाला है कि आर्मी चीफ जो है वो अपने एक्सटेंशन वाले टेन्योर का बाकायदा आगाज़ करेंगे तो ज़्यादा कंफर्टेबल वो फील करेंगे, और इस्टेब्लिशमेंट जो है नून लीग की तरफ ज़रा दोस्ती वाली आंख से देखने लग जाएगी। इमरान खान भी इस चीज़ को भांप रहे हैं। इमरान खान ने इस चीज़ को भांपते हुए काबीना के अंदर रद्दोबदल की बातें शुरू कर दी हैं, और आज की अखबारात जो है इन सुर्खियों से भरी हुई हैं। इमरान खान उन मिनिस्टर्स को आगे पीछे करना चाहते हैं जिनकी कारकर्दगी दुरुस्त नहीं है। अगर आप मिनिस्टर्स की तफसील पढ़ें तो आपको लगेगा कि सारी काबीना ही आगे पीछे हो रही है, और चंद एक जो अहम मिनिस्ट्रीज़ हैं
वो तो वैसे भी इमरान खान साहब के कंट्रोल के अंदर नहीं है। जो उनके नीचे काम कर रही हैं उनकी हालत ये है कि इमरान खान उनसे सख्त नाला हैं, उनके पार्टी वर्कर्स उनके खिलाफ फटे पड़ रहे हैं और इमरान खान ने नाराज़गी का इजहार भी किया है और लिस्ट बड़ी तवील है। तो मैं ये समझने से कासिर हूँ कि जो तालीम नहीं चला सका वो दिफा कैसे चलाएगा, जो दिफा नहीं चला सका वो रेलवेज़ कैसे चलाएगा, जो रेलवे नहीं चला सका वो कॉमर्स कैसे चलाएगा, जो कॉमर्स नहीं चला सका वो एजुकेशन कैसे चलाएगा या इंफॉर्मेशन कैसे चलाएगा, जो बतौर इंफॉर्मेशन एडवाइज़र काम नहीं कर सका वो प्राइम मिनिस्टर के स्पोक्सपर्सन के तौर पर कैसे काम कर सकेगा। तो आपने इन्हीं बतखों को आगे पीछे घुमाने की पॉलिसी का एक आगाज़ किया हुआ है, क्योंकि इमरान खान नवंबर के करीब करीब ये इंप्रेशन देना चाहते हैं कि मैं एक नए अज़्म और वलवले के साथ नई किस्म की हुकूमत की बुनियाद रख रहा हूँ और नवंबर के अंदर होने वाले जो अहम वाक़यात हैं उनसे पहले अपने आप को तैयार कर रहा हूँ। तो पीपल्स पार्टी, नून लीग और इमरान खान तमाम की तवज्जो नवंबर के महीने पर है और बीच में मौलाना फजल रहमान का मार्च फंसा हुआ है।